नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है 100 अगस्त का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर। बहराइच में तेज रफ्तार डंपर से टक्कर से बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत। कानपुर में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशनल नेटवर्क विस्तार को लेकर जिला स्तरीय समिति की बैठक संपन्न हुई। वाराणसी के लच्छापुर गांव में देवर ने भाभी की हत्या की, आरोपी पुलिस हिरासत में है। कानपुर में नाबालिग अपहरण केस में पुलिस पर मिलीभगत और जबरन बयान बदलने वालों पर गंभीर आरोप है। सोनभद्र में 2 ट्रकों की टक्कर के बाद आग को दी गई जलाकर मौत, एक घायल हो गया। बदायूं में खेल मैदान में पुलिसकर्मी की पत्नी पर बच्चों से 5,000 मांगने और धमकाने का आरोप लगा है। बदायूं के कादर नगर में बाइक टक्कर में 19 वर्षीय युवक की मौके पर मौत, 2 लोग घायल। सहसवान में बाइक की टक्कर से साइकिल सवार की मौत, 2 घायल, अस्पताल में रेफर। महोबा में पूर्व मंत्री बादशाह सिंह ने सक्रिय राजनीति में संन्यास लेने का ऐलान किया। मिर्जापुर में वकील हत्याकांड का आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार, दोनों पैरों में गोली लगी है। चंदौली के रेमा गांव में डीजल चोरी का खुलासा, टैंकर चालक की ही निकला है मास्टरमाइंड, हुआ गिरफ्तार। एटा में ट्रैक्टर इनोवा की भिड़ंत, भोपाल पुलिस एसओजी टीम के 4 जवान घायल बताए जा रहे हैं। सीतापुर में नए सीओ सिटी कपूर कुमार का सख्त संदेश, अधिकारियों को दी है सीधी चेतावनी। महोबा के कबरई में 18 चक्का ट्राला एसबीआई शाखा में घुसा, बड़ा हादसा टल गया। प्रयागराज में महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती पर प्रतिभा सम्मान समारोह, छात्राओं को किया गया सम्मानित। प्रयागराज के मारना में महिला की गला दबाकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस। चंदौली में आग से 20 बीघा से ज्यादा जलकर फसल राख हुई है, किसानों ने मुआवजे की मांग की। चंदौली में ट्रक की चपेट में आने से महिला की मौत, चालक फरार बताया जा रहा। हरिद्वार विश्वविद्यालय में मोटिवेशनल स्पीकर सोनू शर्मा ने छात्राओं को किया प्रेरित। हरिद्वार में मंत्री प्रदीप बत्रा ने 2 इलेक्ट्रॉनिक बस सेवाओं की घोषणा की। रुड़की में अंबेडकर जयंती को लेकर मंगलौर कोतवाली में बैठक, शांतिपूर्ण शोभा यात्रा के निर्देश दिए गए। लखीसराय में महिलाओं के लिए कानूनी जागरूकता कार्यक्रम, NALSA मुआवजा योजना को दी गई जानकारी। भागलपुर में मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने अजगैबीनाथ धाम परियोजना का हाईवे सर्वेक्षण किया। गया में ढाढर सिंचाई परियोजना के लिए साल भर पानी की मांग को लेकर कांग्रेस का धरना जारी है। शेरघाटी में निःशुल्क नेत्र जांच व चश्मा वितरण शिविर शुरू, 1 माह चलेगा ये अभियान। शेरघाटी में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन, जरूरतमंदों को मुफ्त चश्मा मिलेगा। गया के रामपुर में श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ शुरू, कलश यात्रा में उमड़ी है भारी भीड़। योगापुर में नामांकन अभियान के तहत नुक्कड़ कार्यक्रम, शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया गया। भागलपुर में निजी स्कूलों की मनमानी पर प्रशासन सख्त, फीस और किताबों पर नियंत्रण के निर्देश दिए गए। कटिहार में NH 31 पर भीषण हादसा, बस बाइक पिकअप टक्कर में 13 की मौत, 29 लोग घायल बताए जा रहे हैं। कोटा में महात्मा फुले जयंती पर बालिका छात्रावास का लोकार्पण, बेटियों की शिक्षा पर जोर दिया गया। कोटा में चाकूबाजी की घटना, पुरानी रंजिश में युवक पर हमला, हालत गंभीर बताई जा रही। 11 अप्रैल 2026 को सोने चांदी में जोरदार रिकवरी, गोल्ड 1.52 लाख प्रति 10 ग्राम के पार पहुंचा।
एमसीएक्स संकेतों के बीच बुलियन मार्केट में उतार चढ़ाव, निवेशक सतर्क रुख में दिखे गए। वैश्विक तनाव कम होने से शेयर बाजारों में तेजी की उम्मीद है। 13 अप्रैल से अहम हफ्ता शुरू। एलआईसी के संभावित बोनस इश्यू पर निवेशकों की नजर, शेयर बाजारों में हलचल तेज। एनएसई 13 अप्रैल से क्रूड फ्यूचर्स लॉन्च किया, कमोडिटी मार्केट को मिलेगा बढ़ावा। भारत में सोने की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी का असर, निवेश और ज्वेलरी दोनों में मांग बरकरार है। रुपए और वैश्विक संकेतों के बीच सोना चांदी में अस्थिरता, निवेशक हर घंटे कर रहे वेट एंड वॉच। शेयर बाजारों में विदेशी निवेश और मजबूत आर्थिक संकेतों से सेमी टेम्प्ट पॉजिटिव, बाजार में तेजी का माहौल है। योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए, लापरवाही पर कार्रवाई के संकेत मिले। भारतीय जनता पार्टी ने यूपी में संगठन मजबूत करने के लिए जिला स्तर पर बैठक तेज की। सपा ने प्रदेश सरकार पर महंगाई और बेरोजगारी को लेकर निशाना साधा, अखिलेश यादव ने। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर विकास के दावों को लेकर सवाल उठाए। योगी आदित्यनाथ ने आगामी त्योहारों को लेकर शांति व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। भारतीय जनता पार्टी ने संभावित संगठनात्मक बदलावों को लेकर चर्चा तेज कर दी। अखिलेश यादव ने किसानों और युवाओं के मुद्दे पर सरकार को घेरा। समाजवादी पार्टी ने बूथ स्तर पर मजबूती के लिए अभियान की शुरुआत की। योगी आदित्यनाथ ने विकास परियोजनाओं की समीक्षा बैठक में काम तेज करने के लिए दिशा निर्देश दिए। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच बयानबाजी तेज, सियासी माहौल गरमाया हुआ है। शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म को लेकर चर्चा तेज, फैंस में जबरदस्त उत्साह देखा गया। सलमान खान ने नई फिल्म की शूटिंग शुरू की, एक्शन अवतार में नजर आएंगे। रणवीर सिंह के नए प्रोजेक्ट्स का ऐलान, अलग अंदाज में दिखेंगे ये अभिनेता। आलिया भट्ट ने अपनी अगली फिल्म की शूटिंग शेड्यूल को लेकर अपडेट जारी किया। दीपिका पादुकोण अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट को लेकर सुर्खियों में, फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ी है। अक्षय कुमार की नई फिल्म का पोस्टर रिलीज, सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा रिलीज होने के बाद से ही। कार्तिक आर्यन की फिल्म को लेकर दर्शकों में क्रेज, बॉक्स ऑफिस पर उम्मीदें बढ़ी हैं। बेबो यानी करीना कपूर खान के नए प्रोजेक्ट्स के साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म पर वापसी को लेकर तैयारियां तेज हैं। रणबीर कपूर की आने वाली फिल्म की रिलीज डेट को लेकर अपडेट सामने आए। ग्लोबल लेवल पर एक्टिव है प्रियंका चोपड़ा, हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं। चंदौली में डीजल चोरी का बड़ा खुलासा, टैंकर चालक ही निकला मास्टरमाइंड गिरफ्तार। वाराणसी में देवर में भाभी ने हत्या की, आरोपी पुलिस हिरासत में है। मिलीभगत और जबरन बयान बदलने के आरोप, कानपुर में नाबालिग अपहरण केस में पुलिस पर आरोप। मिर्जापुर में वकील हत्याकांड का आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार। प्रयागराज के मांडा में महिला की गला दबाकर हत्या, पुलिस जांच में जुटी। कोटा में पुरानी रंजिश में युवक पर चाकू से हमला, हालत गंभीर बताई जा रही। चंदौली में ट्रक की चपेट में आने से महिला की मौत, चालक फरार बताया जा रहा।
कटिहार में NH-31 हादसे के बाद बस चालक फरार, पुलिस तलाश में जुटी है। बदायूं में खेल मैदान में बच्चों को धमकाने का मामला, पुलिसकर्मी पर गंभीर आरोप सामने आए। सोनभद्र में ट्रकों की टक्कर के बाद आग हादसे में 2 लोगों की मौत, जांच जारी है। योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की समीक्षा पर अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए। अखिलेश यादव ने महंगाई और बेरोजगारी को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला। भारतीय जनता पार्टी में संगठन विस्तार और संभावित फेरबदल को लेकर बैठकों का दौर जारी है। समाजवादी पार्टी ने बूथ स्तर पर मजबूती के लिए अभियान शुरू किया, कार्यकर्ताओं को दिए निर्देश। सीएम योगी ने त्योहारों और आयोजनों को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने के निर्देश दिए। अखिलेश यादव ने किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए नई रणनीति के संकेत दिए। भारतीय जनता पार्टी नेताओं की बैठक में आगामी चुनाव रणनीति पर मंथन तेज हुआ। समाजवादी पार्टी ने युवाओं और बेरोजगारी के मुद्दे पर प्रदेशव्यापी अभियान की तैयारी शुरू कर दी है। योगी आदित्यनाथ ने विकास परियोजनाओं की प्रगति पर नाराजगी जताई, समय सीमा में काम पूरा करने के दिशा निर्देश दिए। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप से प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। उत्तराखंड के हरिद्वार में मंत्री प्रदीप बत्रा ने हरिद्वार धनौरी रुड़की रूट पर 2 इलेक्ट्रिक बस सेवाओं की घोषणा की। रुड़की के मंगलौर में अंबेडकर जयंती को लेकर पुलिस प्रशासन की बैठक, शांतिपूर्ण शोभा यात्रा पर जोर दिया गया। राजस्थान के कोटा में पुरानी रंजिश को लेकर युवक पर चाकू से हमला, हालत गंभीर बताई जा रही। कोटा में महात्मा फूले जयंती पर बालिका छात्रावास का लोकार्पण, बेटियों की शिक्षा पर दिया गया बल। बिहार के कटिहार में NH-31 पर भीषण सड़क हादसा, 13 लोगों की मौत, 29 से अधिक घायल बताए जा रहे। भागलपुर में निजी स्कूलों की मनमानी पर प्रशासन सख्त है, फीस और किताबों पर नियंत्रण के निर्देश दिए गए। झारखंड बिहार सीमा से जुड़े ढाढर परियोजना को लेकर किया गया कांग्रेस का धरना, साल भर पानी की मांग को लेकर। बिहार के लखीसराय में महिलाओं के लिए कानूनी जागरूकता कार्यक्रम की योजना तैयार कर जानकारी दी गई। गया के शेर घाटी में निःशुल्क नेत्र जांच और चश्मा वितरण शिविर शुरू किया गया, 1 माह तक चलेगा अभियान। भागलपुर में मुख्य सचिव ने हवाई सर्वेक्षण में अजगैबीनाथ धाम परियोजना को लेकर उम्मीदें बढ़ा दी हैं। देश भर में अंबेडकर जयंती को लेकर तैयारियां तेज है, सुरक्षा और व्यवस्थाओं पर प्रशासन अलर्ट है। कई राज्यों में आगामी चुनावों को लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तैयारियां तेज की, समीक्षा बैठक का दौर जारी है। संसद और सियासी गलियारों में महिला आरक्षण कानून जल्द लागू होने के लिए चर्चा तेज है। भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच बयानबाजी तेज, चुनावी माहौल गरमाया है। देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर विपक्ष पर केंद्र सरकार का हमला तेज हुआ है। कई राज्यों में कानून व्यवस्था और त्योहारों को लेकर हाई अलर्ट, पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अहम मामलों की सुनवाई को लेकर देश भर की नजरें टिकी हैं। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव के बीच निवेशकों की नजर वैश्विक संकेतों और आर्थिक आंकड़ों पर है। पेट्रोल, डीजल और गैस कीमतों को लेकर आम जनता में चर्चा, सरकार पर दबाव बढ़ा। सोशल मीडिया पर राजनीतिक मुद्दों और चुनावी बहसों को लेकर ट्रेंडिंग टॉपिक्स की भरमार है। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।